हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोललैंड के एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यू हाव एंड तांगसेन के बीच में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो हम यू हाव एंड तांगसेन के बीच में कौन पावरफुल है इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। जहां पर इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हम जानेंगे लेवल 99 पर यू हाव एंड तांगसेन के बीच में कौन पावरफुल है। वहीं पर उसके सेकंड पार्ट में हम जानेंगे गॉड बनने के बाद यू हाव एंड तांगसेन के बीच में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल 99 के तांगसेन एंड लेवल 99 के यू हाव के बारे में। जहां पर इन दोनों के इस बैटल के अंदर यू हाव तांगसेन को हरा देगा, क्योंकि लेवल 99 के तांगसेन एंड लेवल 99 के यू हाव के पावर्स एंड एबिलिटीज के बीच में काफी बड़ा गैप है। अगर हम बात करें लेवल 99 के तांगसेन की, तो तांगसेन के पास दो मार्शल सोल है। जहां पर तांगसेन के इन दोनों ही मार्शल सोल्स के अंदर उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल सोल रिंग डीप सी डेमोनिक वेल किंग की है, जिसकी एज 10 लाख साल से भी ज्यादा की है। अगर हम डीप सी डेमोनिक वेल की सोल रिंग को साइड में रखें तो भी तांगसेन के पास एविल स्पिट ऑर्का किंग, दार्मिंग एंड अर्मिंग और साथ में एंट एम्परर की भी सोल रिंग है। जहां पर तांगसेन की ये सोल रिंग्स भले ही दिखने में काफी ज्यादा ही पावरफुल लगती है, पर ये यूहाव के सामने कुछ भी नहीं है। अगर हम यूहाव की मार्शल सोल एंड सोल रिंग्स की बात करें तो यूहाव के पास 3 मार्शल सोल्स है और साथ में यूहाव के इन सभी मार्शल सोल्स के अंदर मौजूद सोल रिंग्स तांगसेन की सोल रिंग से काफी ज्यादा ही सुपीरियर है। जहां पर यूहाव के पास तियानमिंग जैसी 10 लाख इयर्स ओल्ड सोल रिंग है और साथ में अगर तियानमिंग को छोड़ भी दिया जाए तो यूहाव के पास और भी काफी सारी पावरफुल सोल रिंग्स है, जैसे कि 3 आई गोल्डन लायन की सोल रिंग, एविल टायरेंट की सोल रिंग, मरमेड प्रिंसेस की सोल रिंग, एविल टायरेंट एम्परर की सोल रिंग, स्नो एम्प्रेस की सोल रिंग, आइस एम्प्रेस की सोल रिंग, स्टार एनएस मिस्टीरियस आइस ग्रास की सोल रिंग, आइस बेयर किंग की सोल रिंग और साथ में यूहाव की थर्ड मार्शल सोल यानी नेक्रोमेंसर मार्शल सोल के अंदर मौजूद उसकी डार्क ग्रे सोल रिंग। अगर सोल रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूहाव की सोल रिंग्स तांगसेन से काफी ज्यादा ही सुपीरियर है। तो सोल रिंग्स के अलावा दूसरी चीजों के बारे में बात की जाए तो तांगसेन के पास उसकी मार्शल आर्ट है और साथ में उसकी हिडन वेपन्स की नॉलेज है। इन दोनों के ही अलावा तांगसेन के पास और भी ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज है, जिसके अंदर उसकी डोमेन एबिलिटीज आती है और साथ में उसकी सोल बोन्स की एबिलिटीज भी आती है। तांगसेन की तरह ही अगर हम यूहाव की उसकी सोल रिंग्स के अलावा बाकी एबिलिटीज की बात करें तो यूहाव की बाकी सभी एबिलिटीज भी तांगसेन से काफी ज्यादा ही सुपीरियर है। जहां पर तांगसेन के पास मार्शल आर्ट एंड हिडन वेपन्स की नॉलेज थी, वहीं पर यूहाव के पास भी मार्शल आर्ट एंड हिडन वेपन्स की नॉलेज है और साथ में हिडन वेपन्स के अलावा भी यूहाव के पास सोल गाइडिंग डिवाइस की नॉलेज है। जहां पर यूहाव के सोल गाइडिंग डिवाइस की एबिलिटीज इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो बड़ी आसानी से तांगसेन के सभी हिडन वेपन्स को सप्रेस कर सकती है। यूहाव के पास मौजूद सोल गाइडिंग डिवाइस इतनी ज्यादा पावरफुल है कि यूहाव अपने सोल गाइडिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके किसी भी टाइटल दावलो को बड़ी आसानी से किल कर सकता है या फिर इसे सीरियसली इंजर्ड कर सकता है। और साथ में अगर बात की जाए सोल गाइडिंग डिवाइस के और भी ज्यादा इस्तेमाल की तो यूहाव अपने सोल गाइडिंग टूल्स का काफी ज्यादा ही डिफरेंट वेज में इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो अटैक के लिए हो या फिर डिफेंस के लिए हो। यूहाव के पास वेरियस टाइप्स ऑफ सोल गाइडिंग डिवाइस है, जिसके इस्तेमाल से यूहाव टेलीपोर्टेशन एबिलिटीज, डिफेंसिव एबिलिटीज, अटैकिंग एबिलिटीज और साथ में एजिलिटी की एबिलिटीज का भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम यूहाव के हिडन वेपन्स एंड सोल गाइडिंग डिवाइस को साइड में रखें तो यूहाव के पास उसके हाइब्रिड सोल गाइडिंग डिवाइस है, जो कि उसने तांस क्लैन के हिडन वेपन्स एंड सोल गाइडिंग डिवाइस को कंबाइन करके क्रिएट किए हैं। अगर इन सब के अलावा यूहाव की बाकी एबिलिटीज की बात की जाए तो यूहाव के पास तानसेन की तरह ही काफी ज्यादा ही पावरफुल डोमेन एबिलिटीज है और साथ में यूहाव के पास भी तानसेन की तरह ही काफी ज्यादा ही पावरफुल सोल बोन एबिलिटीज भी है। इन सभी एबिलिटीज के अलावा भी यूहाव अपनी थर्ड आई यानी आई ऑफ डेस्टिनी की एबिलिटीज का भी इस्तेमाल कर सकता है और साथ में यूहाव के पास इन सब के अलावा उसकी थर्ड मार्शल सोल है, जिसके अंदर काफी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबिलिटीज है, जिसके इस्तेमाल से यूहाव बड़ी आसानी से तांगसेन को सप्रेस कर सकता है। अगर आप में से किसी को यूहाव की थर्ड मार्शल सोल की एबिलिटीज के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके यूहाव की थर्ड मार्शल सोल की एबिलिटीज के बारे में जान सकते हैं। तो अब तक हमने यूहाव एंड तांगसेन की सोल रिंग, सोल बोन्स और उनकी बाकी एबिलिटीज को कंपेयर किया है, जहां पर इन सब के अंदर यूहाव की सभी एबिलिटीज तांगसेन से काफी ज्यादा ही सुपीरियर है, जिसकी वजह से अगर इन दोनों के बीच में लेवल 99 पर बैटल हुई तो यूहाव तांगसेन को
इस बैटल के अंदर हरा देगा। और साथ में अगर हम इस बैटल के अंदर यू हाव एंड तांगसेन की लेवल 99 की गॉडली एबिलिटीज को ऐड भी करे तो रिजल्ट सेम ही रहने वाला है। जहां पर इस बैटल के अंदर भले ही तांगसेन अपनी सी गॉड ट्राइडेंट की एबिलिटीज का भी इस्तेमाल क्यों न कर ले, वो इस बैटल के अंदर यू हाव को नहीं हरा सकता, क्योंकि जब तांगसेन अपनी गॉडली एबिलिटीज का इस्तेमाल करेगा तब उस समय पर यू हाव भी अपनी गॉडली एबिलिटीज का इस्तेमाल करेगा। और साथ में गॉडली एबिलिटीज के अलावा भी इस बैटल के अंदर यू हाव के पास उसकी डेस्टिनी की एबिलिटी है और साथ में उसकी सोल गाइडिंग टूल्स की एबिलिटीज है, जो कि तांगसेन को उसकी गॉडली पावर्स के साथ सप्रेस करने में काफी है। अगर हम यू हाव की इन सभी एबिलिटीज को साइड में रखें तो यू हाव के पास इस बैटल के अंदर एक हिडन ट्रम्प कार्ड है, जो कि यू हाव को इस बैटल में अपर हैंड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ यू हाव की स्पिरिट सोल्स के बारे में, जहाँ पर हमने दो वोंग के अंदर ऑलरेडी स्नो एम्प्रेस की स्पिरिट सोल्स की एबिलिटीज देख रखी है। तो इस बैटल को आप ही इमेजिन करके देख लो, एक तरफ तांगसेन है अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज के साथ और साथ में अपने हिडन वेपन्स के साथ, तो दूसरी तरफ है यू हाव जिसके पास उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज है और साथ में हिडन वेपन से, सोल गाइडिंग टूल से, हाइब्रिड सोल गाइडिंग टूल से। उन सब के अलावा यू हाव के पास इलाई केसी की अनडेड आर्मी भी है और साथ में उसके स्पिरिट सोल से, जिसके अंदर स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस, स्टार एनस, मिस्टीरियस आइस ग्रास, आइस बेयर किंग, मरमेड प्रिंसेस, तियान मिंग ये सभी आते हैं। जहां इन सभी चीजों की वजह से यू हाव इस बैटल के अंदर पूरी तरह से तांगसेन को सप्रेस कर सकता। तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जहां पर हम देखने वाले हैं गॉड बनने के बाद यू हाव एंड तांगसेन के बीच में कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देख रखा था, जब यू हाव एंड तांगसेन ये दोनों ही उनके लेवल 99 पर बैटल करते हैं तब उस समय यू हाव तांगसेन को सप्रेस कर सकता है। पर ये सभी चीजें पूरी तरह से गॉड बनने के बाद चेंज हो जाती है, क्योंकि तांगसेन उसके गॉड फॉर्म के अंदर यू हाव से काफी ज्यादा ही पावरफुल है। जहां पर गॉड बनने के बाद तांगसेन के पास दो गॉड्स की पावर आती है, जिसमें से एक गॉड असुरा है, वहीं पर दूसरा गॉड सी गॉड है। जहां पर इन दोनों ही गॉड्स की पावर मिलने की वजह से तांगसेन लिटरली सोल लैंड के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड है। अगर हम तांगसेन की गॉड फॉर्म की फुल पावर्स की बात करें तो यू हाव का गॉड फॉर्म तांगसेन के सामने किसी बच्चे की तरह है। जहां पर गॉड फॉर्म के अंदर तांगसेन बड़ी आसानी से यू हाव को सप्रेस कर सकता है। की जाए तांगसेन की गॉड फॉर्म की फुल पावर्स की, तो सोल लैंड के अंदर तांगसेन की फुल पावर गॉड फॉर्म को काफी ज्यादा ही पावरफुल दिखाया गया है। जहां पर सोल लैंड के अंदर तांगसेन को उसकी फुल पावर के अंदर सिर्फ एक ही गॉड टक्कर दे सकता है। अगर आप सोल लैंड को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा उस गॉड का नाम क्या है। तो जिनको भी इस गॉड के बारे में पता है वो अपना जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और साथ में जो भी लोग यू हाव एंड जीतीएन की बैटल का इंतजार कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, यू हाव एंड जीतीएन की बैटल की वीडियो नवरात्रि खत्म होने के बाद आने वाली है, क्योंकि मेरे घर के पास मौजूद टेम्पल के अंदर नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ टेम्पल में गरबा के लिए काफी सारे गाने बजाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तब उसके अंदर वो सभी गाने आ जाते हैं। तो बस जाने से पहले प्लीज इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।